भैया क्या सोचते हो बैठ गई यहाँ। भैया क्या सोचते हो बैठ गई यहाँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आ जाओ। आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है भैया? कुछ नहीं बहन, बस माता पिता समझाता गई। सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं। लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। की चिंता बिरना करो। की चिंता पहले का ये काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी का
दिल में है हमारी भैया, आप पहले माता पिता का क्रियाक्रम करें भैया। मेरी शादी के बारे में अभी मत सोचिए भैया, पहले माता पिता का क्रियाक्रम। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती कि मेरी शादी करूं, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो उसके दिल पर क्या बीतती है। जिसके पास बहन बेटी सयानी हो उसका दर्द वही जानता है। ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती। सयानी बहन घर में बैठा रखा है, लेकिन ये भाई है अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। जहां रिश्ते की बात चलाता हूं सबसे पहले दहेज की बात आती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाती हूं। और पहना फूकेगा सारा जमाना न दुनिया से पाया मुझे। पर करना पहना दूजा कोई धर्म है। क्षत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना। कोई धर्म है। क्षत्राणी का सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा लगता सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा। बहन ये बता कि आज क्या बनाया है। क्या बनाऊंगी भैया, जब घर में कुछ है नहीं आज तो क्या बनाऊंगी। थोड़ा सा आटा रखा था भैया, सूखी रोटी बना दी है भैया। हाँ बहन, इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। चलो कल इंतजाम करूंगा। आज रूखा सूखा लेकिन सबसे पहले बैठकर हम भाई बहन बातें करेंगे, उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ
दिखा नहीं रहा मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन जिसका नाम मीरा। मीरा। तुम चकू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी का इंतकाल हो गया और पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं है। लेकिन रामू ने तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था, इससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और उसी पैसे के लिए रामू मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। भैया इस वक्त हाथ खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं पीढ़ी मांगने आया है। रामू मैं तुम्हारी जरूरत को समझ रहा हूँ, इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहाँ से दोगे? इसे रामू हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। तो अपनी बहनों को करते हमारे महल अपनी बहन और मजदूरी में हो तुम्हारी। रामू और अपनी बहन को मेरी हवेली भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बताएगी, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ, सोचो समझने की बात। अरे पगली तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूँ और अपनी बहन को काम करने के लिए भेजूं। बहन कमाए और भाई बैठ कर खाए, ये कहाँ लिखा है? मैं गरीब हूँ मगर कोई बुलबिल नहीं, जिंदगी बेच हुए गंवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन
हम मेरी बहना किसी बहना किसी कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई बुजदिल नहीं। रामो तुझे अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। का बेटा हूँ, वापस ना हो मुझे मेरा पैसा चाहिए। आज पैसा न दिया हो तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली फिर जाएगी। बाबूजी, बहन का नाम बार बार मत लो। मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामो, मैं कैसे यकीन करूं जब आज तक तो पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर पैसा कहां से लेगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है ना, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा न दिया हो तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी वक्त है 15। समझा दे। 15 दिन में पैसा दे देना नहीं तो कोई तोहरे बवाल है पड़ता जाए। भैया नहीं दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही नहीं, कच्चा दुश्मन। 15 दिन के अंदर मैं खुद चलकर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब कंधाई देगा पैसा लियो तो आवे चाहिए आगे। भैया एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? हम निर्वासिया हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बेटिया होता ही नहीं, और हो गई तो
मिरोज जाओ। बहुत पहले हमारे पास ये एक बहन रही, वो भी एक लौटा का लेके भाग। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया न पड़े तो अच्छा है। हम तुमका मनहूस दिखाई दे रहे बाबू साहब 48,000 तनख्वाह दे रहे हैं, तो आपको मनहूस हो भैया 40 किलोमीटर घर तक देखे और भैया ये कपड़ा देवाम बाबा के मंदिर पे चढ़ाया था, तुम देखकर चले आए हो। मंदिर पर चोरी करे जा वो सेवाक बाबा ये क्या है? बड़ा है उसका ये नीचे क्या है? नारा है। जब दोबारा आना, हाँ पहली बात तो आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ विभाग से अगर दोबारा आना, हाँ जिसे झाड़ू वाड़ू लगाना हो, गाइडा बोलो पैसा दे हो कि ना दे हो ये बताओ। मैं कुमारी का अनुसार हो गया तो वापस आ जाए, वो बचाए ना पाए अपना डाल के बनाई। जब दोबारा आना तो इसमें चारों तरफ घूंघूर लगवा लेना। जब घूंघूर लगवा लोगे तो जिस रास्ते से निकलोगे लोग यही समझेंगे कि अभी अब बैताल आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। अबे साले तू हमको शैतान भूता उला समझ रहा। कहीं तुम अच्छे आदमी लगते हो क्या? नहीं तुम्हारी महतारी बात करो, पैसा दे देना है बड़ी खराब है। बात बची तुम्हारे महतारी शैतान लाए जाए तो शैतान बनता है तो मुँह भारत है का लाइन है ही ना। मैं कहीं कर रहे देख को खड़ी है दुनिया निहार घुमा है। ये बताओ कितना पैसा पाते हैं? 48,000। 48,000। इलेक्ट्रिक साफ करते हैं क्या? अबे तू हमको सफाई का आदमी समझ रहा है क्या? एक बात सुन लो, पैसा देवना बजाई बना रहे। अब दोबारा नहीं आना, तुम्हारे घर ना हो गया खरीदा के हो गया घर की तरफ नहीं देखना। तो आँखी खोल लेगा यार, क्यों तो इतना के सामान होगा झाँके रहे। झांकने की जरूरत नहीं है। जब आना तो मदार का दूध भर लेना, तब आना। बड़ा जरूर आँखी में। हाँ साले हमका आंधा होए को बनावा झपा आंधा हो गया बे हाँ का हो ये देखो एक चीज़ के नौना हो यार ये इधर जाइला को नहीं बसवा को ना तुम तो बची हो ना दुनिया कौन को बेटा ना बनना नहीं लागी समझ लियो। चलो जगह खाली करो, 15 दिन के अंदर आना, पैसा मिल जाएगा। जमीन करवा नहीं का बंदूक बचियो ना लक्ष्मण के मनियो पटीली हम लगाइयो लकड़ी। तुम जाकर मानो पति अपनी महतारी से करियो, पति भी मांझे। और लंबरदारी के चूल्हा में लकड़ी तुम लगाओ जाए, तो लगाई चाहे चाहे पातर चाहे मोट लगाओ जाए, लगाओ 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 चैला के मुखीन है। 15 दिन में पैसा ना दिया ना तुम्हारी बहन बचे। बबलू भैया घर मालिक आदमी से मिलो भैया, जो व्यवहार लिख रहे हैं। भैया रामू भैया देखो तुम जरा तनको ना, बाबू साहब कर्ज लेने के लिए भेजा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उसके घर की स्थिति को देख लेना, पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ। जमींदार साहब गरीबों के मसीहा हैं, उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है भैया, और 15 दिन का वक्त लिया है, 500 रुपए की बात है। 15 दिन के अंदर अंदर
मैं तो चलकर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। कर्ज पिताजी लिए थे, बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं, कर्ज दूंगा, लेकिन 15 दिन के अंदर मैं कर्ज पैसा पहुंचा दूंगा। भैया रामू, देखो ज्यादा परेशान हो जरूरत नहीं ना। अगर तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो आगे बाबू साहब बताई दियो, और ना हो तो वो आगे बाबू साहब